नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु बिश्नोई आज आपके लिए लेकर आया हूं नी पेन की सीरीज़ के अंदर तीसरा वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे घुटनों की दर्द के अंदर एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आखिर डॉक्टर एक्सरसाइज के लिए हमें क्यों बोलता है? क्या वो मेडिसिन से सही नहीं हो सकती? क्या वो सिर्फ एक्सरसाइज से ही सही नहीं हो सकती? उसका रीज़न क्या है? डॉक्टर क्यों बोलता है कि एक्सरसाइज करने से? आइडियली आप देखोगे ऑर्थोपेडिक किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो नी पेन अगर हो रहा है तो आपको आइडियली वो एक्सरसाइज के लिए सजेस्ट करेगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक्सरसाइज से क्या हमारे घुटनों में फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे धीरे धीरे घुटनों में दर्द कम होने लगता है और हम घुटने को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस के बारे में, मेडिसिन के इंपॉर्टेंस के बारे में, प्लस प्रिकॉशन के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड मेडिसिन होती है, थर्ड होता है प्रिकॉशन। ये तीनों चीज़ों एक पैरेलल काम करती हैं, तीनों चीज़ें एक साथ में काम करती हैं। अगर किसी के घुटनों का दर्द है, घुटने खराब हो रहे हैं, तो उसके अंदर इन तीनों चीज़ों को अपन एक ही साथ एक ही चीज़ों को पैरेलल चलाएं तो ये चीज़ें हमें रिजल्ट देखी। बाकी घुटनों के अंदर सिर्फ मेडिसिन से भी आराम नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्सरसाइज से भी आराम नहीं पड़ेगा और सिर्फ प्रिकॉशन से भी आराम नहीं पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को हमें को साथ करना पड़ेगा। तीनों चीज़ें क्या क्या है? एक्सरसाइज, मेडिसिन प्लस प्रिकॉशन। एक्सरसाइज से क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो थाई के सराउंडिंग की सारी मसल्स होती हैं वो सारी मसल्स वीक होती है, तब हमारे जॉइंट पर लोड पड़ता है। जब हम थाई के सराउंडिंग की सारी मसल्स को मजबूत करेंगे तो ये हमारे जॉइंट को पिकअप करके रखेगी। जब ये हमारे जॉइंट को पिकअप करेगी तो ये जॉइंट के बीच में गैप कम ज़्यादा हो रहा है, एक साइड से गैप कम होता है, एक साइड से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको अपन वापस मेंटेन कर सकते हैं। जब हमारे जॉइंट के बीच के गैप को अपन मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर हीलिंग होगी। जब गैप जॉइंट के बीच में जगह ही नहीं है, गैप ही नहीं है, तो उसके अंदर हीलिंग कभी पॉसिबल ही नहीं होती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज काम करती हैं जो थाई के सराउंडिंग की मसल्स को मजबूत करती हैं, ताकि हमारे जॉइंट के बीच का गैप जो रिड्यूस हुआ है उस गैप को मेंटेन किया जाए। दूसरी चीज़ होती है मेडिसिन। मेडिसिन क्या करती हैं कि जब हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या हम कुछ पेशेंटों को कोलेजन, प्रोटीन, विटामिन वगैरह की मेडिसिन देते हैं, जिसके थ्रू मेनिस्कस होती है, जो हमारी गद्दी होती है, ये कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है, तो हम इसके लिए कोलेजन प्रोटीन देते हैं। और कार्टिलेज वगैरह विटामिन K2, विटामिन अलग अलग सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिन प्रोटीन के, जिसके थ्रू वापस कार्टिलेज और मेनिस्कस हील होने लगती है। जब हमारे जॉइंट के बीच में गैप ही नहीं है तो वो हील कैसे होगी? वो मेडिसिन सिर्फ पेन किलर की तरह ही काम करेगी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जॉइंट के बीच का गैप मेंटेन होगा, तभी हम मेडिसिन के थ्रू वापस उस चीज़ को हील कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस आपको बता दिया। दूसरा आपको मेडिसिन का इंपॉर्टेंस बताएगा, मेडिसिन कैसे काम करती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मेडिसिन सिर्फ पेन किलर का ही काम करेगी। थर्ड नंबर हो गया प्रिकॉशन। प्रिकॉशन के अंदर अपन को क्या करना है? नीचे बैठना, आल्दी पाल्दी मार के बैठना, उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना, लंबे समय तक खड़े रहना, लंबे समय तक सीढ़ियाँ चढ़ना, लंबे समय तक खड़े वाली जगहों में चलना, ये चीज़ें अपन को बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ती है, ना के बराबर करनी होती है। क्योंकि जब कोई चीज़ हील होती है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लचीली बन जाती है, तो उसके ऊपर बार बार चोट लगेगी, वो चीज़ कभी हील नहीं हो पाएगी और ज़्यादा वो चीज़ डैमेज होगी। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें काम करती है, एक्सरसाइज, मेडिसिन और प्रिकॉशन। तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस रहता है, तीनों एक चीज़ पैरेलल काम करती है। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जॉइंट के बीच का गैप मेंटेन नहीं होगा। अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो कुछ नेचुरल हीलिंग कंटेंट प्लस कुछ अपना मेडिसिन थ्रू अपन बाहर से विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसके थ्रू गद्दियाँ और कार्टिलेज वगैरह हील होती हैं। अगर वो चीज़ अपन नहीं लेंगे तो कार्टिलेज और मेनिस्कस हील नहीं होती है। तीसरा होता है प्रिकॉशन। अगर हम प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, जॉइंट को प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो चीज़ बार बार हील हो रही है, उस पर बार बार चोट लगेगी और वो और भी ज़्यादा डैमेज होती जाएगी। एक टाइम आएगा वो ऑपरेट का रूप धारण करे, ऑपरेट की कंडीशन पर आके पेशेंट बैठ जाता है। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं सर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और मेडिसिन नहीं ले रहे तो हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कई बोलते हैं सर हम मेडिसिन ले रहे हैं, आपसे 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कई बोलते हैं कि सर हम नीचे बैठने वाला नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे घुटने दर्द होते हैं। दोस्तों अगर घुटना खराब हो रहा है, घुटने के अंदर कई कंडीशन होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 ग्रेड होती है। जब घुटना खराब होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे प्रिजर्व रखने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी होती है। अगर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दर्द रहता है वो मेडिसिन से भी चला जाता है, लेकिन जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजों के अंदर घुटना चलने लग जाता है, जैसे स्टेज 1 से 2 में आ जाता है, 2 से 3 में, 3 से 4 में आ जाता है, तो उसके अंदर अपन को तीनों चीज़ें करनी रहती है। एक्सरसाइज भी करनी होती है, प्रिकॉशन भी लेने होते हैं और मेडिसिन भी लेनी होती है। क्योंकि ये तीनों चीज़ों के बीच पॉसिबल नहीं है, कभी हीलिंग नहीं हो सकती, कभी रिकवरी नहीं हो सकती। अगर हम घुटनों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, घुटनों को उसी स्टेज पर रोकना चाहते हैं खराब होने से, तो हमें ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी होती हैं।
नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार घुटनों से रिलेटेड और अपनी बॉडी के पेन से रिलेटेड किसी भी समस्या का निवारण करना चाहते हैं तो 9509234651 पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, हम आपका उसको रिप्लाई तुरंत करेंगे।